हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो सब लोगों के घर में दशहरे की पूजा हो रही होगी। हमारे घर में भी है आज दशहरे की पूजा, तो इसलिए हम नहा धो के तैयार हो गए हैं पूजा करने के लिए। खाना आज मम्मी ने ही बनाया है, आज मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं लग रही थी सुबह से सफाइयों में, क्योंकि आज है संडे। तो सचिन कभी कभी हाथ लगते हैं। पिछले संडे क्या हो गया था, संडे नहीं आज ट्यूसडे, आज पर छुट्टी है ना उनकी। उससे पिछले संडे क्या हो गया था, फर्स्ट नवरात्रा पड़ गया था, तो उससे पूजा वूजा में लग गया था। सुबह सुबह ना पूजा होती है, उसी में लग गए थे। फिर इस वाले संडे में क्या हुआ, और वो कंचकाएँ पड़ गई थी, तो उसमें लगे रहे। तो आज इनकी छुट्टी थी, फिर आज भी पूजा है। मैंने कहा आज की पूजा तो लेट करते हैं, 12 बज जाते हैं। मैंने कहा चलो आज सुबह सचिन को हाथ लगे हैं तो इनसे थोड़ा सा काम कर, क्योंकि बेड वेड करवाना था मुझे। बेड ना थोड़ा इधर हटा के ना सफाई करनी थी, उसकी वो करी है। बहुत कचरा निकला हुआ है बेड के नीचे से, इतना कचरा पता नहीं कहाँ से, क्योंकि ना उसके अंदर ना जंगे जंगे होती है ना, तो कचरा फंस जाता है अंदर, मतलब चला जाता है। इतना कचरा था ना बहुत ज़्यादा, तो उसी में लगे रहे। तो खाना मम्मी ने बना दिया था, बस मैं तो, और लाइट भी बार बार आ रही जा रही थी, तो बस मैं तो अब नहा धो के मम्मी की जाके हेल्प करती हूँ। मम्मी ने खीर तो मैं नहीं बनाई है, मम्मी ने दाल चावल और रायता बनाते हैं हमारे यहाँ, वो बना दिया है। शायद अभी दाल छोंकी भी नहीं, अभी जाके छोंकती हूँ मैं। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। और आज मेरा बर्थडे भी है। मुझे अपने बर्थडे का इतना ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं रहता कि बर्थडे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना यार साल का ना, मतलब उम्र का 1 साल और बढ़ गया। अब देखो 40 के हो गए, अगर बर्थडे ना आता तो हम उतने के ही रहते, 39 के ही रहते हैं ना। इसलिए मुझे ज़्यादा क्रेज़ नहीं है कि बर्थडे का। और हमेशा पता क्या, पिछले 2-3 साल से तो ज़्यादा गड़बड़ हो रही मेरी बर्थडे में। पिछले साल क्या आ गया था, उससे पिछले साल आया था करवा चौथ को। और पता मेरा बर्थडे ना करवा चौथ वाले ही दिन ही है, मेनली जो तिथि के हिसाब से होता है ना, चौथ को हुआ था। और करवा चौथ ही था, मम्मी बोलती हैं कि सुबह सुबह तो हुई थी करवा चौथ वाले दिन ही। और पिछले साल, उससे पिछले साल क्या था, करवा चौथ को पड़ गया था मेरे बर्थडे। फिर इतना क्रेज नहीं रहता ना, त्यौहार वाले दिन रहते, उस त्यौहार में ही रह जाता है। देखो आज भी मेरा बर्थडे, मैं त्यौहार में ही रह गया, बर्थडे का तो कोई क्रेज ही नहीं है। अभी दशहरा पूजना है, ये करना है वो करना है। करवा चौथ को हो गया था पूरा दिन भूखे प्यासे, क्या केक काटे, कहाँ बाहर जाएं, क्या कुछ कुछ नहीं कर सकते थे। उस बार तो हमेशा केक भी नहीं लेके आए थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी हैं। और उस पिछले साल तो दिवाली पे वाले दिन ही पड़ गया। दिवाली वाले दिन तो वैसे ही सुन नहीं रहता अपना, इतने काम होते हैं दिवाली वाले दिन। तो करवा चौथ वाले दिन तो चलो फास्ट ही रहता है, उसी की तैयारी रहते हैं रात को, मतलब बिजी रहते हैं, उस दिन भी पता ही नहीं चला था। और इस बार मेरा हुआ दशहरे वाले दिन, मतलब 3 साल से लगातार किसी ना किसी फेस्टिवल में मेरा त्यौहार। मुझे तो त्यौहार वाले दिन बर्थडे बनता है ना, बिल्कुल अपना तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चों का पड़ जाए तो थोड़ा वो रहता है पता। और आदि का इस बार पता 10 नवंबर को है ना उसका बर्थडे, तो उसका हो रहा है धनतेरस वाले दिन। मैंने कहा धनतेरस वाले दिन भी कितने काम होते हैं, तेरा बर्थडे बनाएंगे, धनतेरस की पूजा की तैयारी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मतलब त्यौहार वाले दिन बर्थडे हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है सब। क्रेज ही नहीं है बर्थडे का, क्रेज ही रहता है, फिर बस उसी में हो जाता है कि चलो करें। तो चलो फिर पूजा की करते हैं तैयारी। शाम को देखते हैं क्या करना है, ऐसे कुछ नहीं करना। मैं तो केक भी नहीं काटती। दाल तो मम्मी ने बॉईल कर दी थी, और खीरे का रायता भी मम्मी ने बना दिया था। और खीर क्या था, मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी। मम्मी किचन में थी ना, तो मम्मी उसको देख रही थी, हिलाई जा रही थी बार बार, क्योंकि खीर को ना बार बार हिलाना पड़ता है। और मैं आज कर रही थी अपने बेड की सफाई, बेड की नहीं, बेड के नीचे की सफाई। बेड को बिल्कुल हटा के सफाई करी थी हम लोगों ने। और फिर मैंने बोला, फिर मम्मी आप थक गए होंगे, चलो मैं आ जाती हूँ किचन में। तो बस मैं आ गई थी नहा धो के, और दाल भी मैंने छोंक दी, मतलब दाल भी हमारी बन गई है। बस अब रोटी सेकनी रह गई है, जब पूजा करने के बाद खाना खाएंगे तो हम रोटी सेक दूंगी मैं साथ के साथ ही। और पूजा में शायद रोटी नहीं रखते, सिर्फ दाल चावल खीर और रायते का ही प्रसाद लगता है। तो बस फिर चलो अब तैयार करते हैं पूजा की। मेरा ना खाना रेडी हो चुका है। खाना में ना हमारा कच्चा खाना ही बनता है दशहरे वाले दिन। मेनली तो खीर बनती है, और खीरे का रायता बनता है, या फिर घिया का रायता। तो मैंने तो बनाया है खीरे का रायता, ये देखो बन गया है मस्त। और ये बनी है हमारी दाल, अच्छी बनी है दाल भी। और ये बन गई है खीर।
और ये बन गए थे चावल। आज मैंने कुकर में ही बना दिए हैं। और पता है हमारे घर ना उसका प्रसाद लगता है लड्डुओं का और दही का, वो बहुत टेस्टी लगता था। खीर भी बनती थी, कच्चा ही खाना बनता था हमारे घर भी। और जैसे यहाँ पे तो रायते का, मम्मी बोली कि हमारे यहाँ तो रायते का, ससुराल में रायते का भोग लगता है, रायते और खीर का, पर हमारे यहाँ लगता है बूंदी के लड्डू का और उसका दही का। मस्त लगता था। फिर पापा ना क्या कहते थे, जैसे जो रखते थे ना फिर प्रसाद में ना ऐसे दही में ना लड्डू को भिगा के ऐसे ऐसे खिलाते थे, मजा आता था। मम्मी यहाँ बना रही है रावण के 10 सिर। ऐसे ना छोटे छोटे से वो गोले से बनाते हैं। वैसे तो बनाते हैं गाय के ना गोबर के ऊपर लेके बनाते हैं, पर है ना मम्मी कह रही इसमें से बहुत स्मेल आती है, हाथ में दिया नहीं जाता। मैंने फिर मम्मी ने क्या किया, मिट्टी के बनाए थे। देखो ऐसे छोटे छोटे से बना लिए थे और गोबर जैसे ही लग रहे थे। हेलो। कहाँ से आए आप? बाहर मम्मी के पास। मम्मी क्या कर रही? मम्मी बना रही है रावण, बना रही रावण। आप क्या कर रहे हो? पूजा की तैयारी कर रही हूँ। देखो मैंने ना पूजा की थाली लगा दी है, ठीक है ना। अभी वो पेन भी रखना है, पेन भी रखते हैं ना दशहरे पे। हाँ, ख्वाहिश की किताब पे। हमारे यहाँ तो मूली भी रखते थे। चलो ये बस ये सारा सामान हो गया, चलो चलते हैं मम्मी के पास सारा सामान लेके। चलो कुर्सी बिठा देना भगवान जी, भगवान जी पति को जल्दी से जल्दी चलना सिखा दो। शुरू करो। आओ पहले आटे से ना यहाँ पे मम्मी और मैं बना रहे हैं दशहरा। मैं तो हमेशा ही बनाती हूँ पर मैं हमेशा भूल जाती हूँ। इस बार मम्मी थे ना तो मैंने कहा मम्मी आप ही बनाओ, तो मम्मी बना रही है और साथ में बैठ के मैं भी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खाना वगैरह तो सब बन गया। बस अब दशहरे की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी बैठ गई मम्मी के पास। और यहाँ पर पहले वो प्ले रखते हैं 10 और 10 सिर बनाते हैं मतलब रावण के, और फिर उनके ऊपर फूल रखते हैं। और ये हमारे जो होते हैं ना ये रखते हैं, और इस पर जो खाना बना है दशहरे का वो बनेगा, फिर हम करेंगे पूजा। और इस पर और मैंने पूजा के लिए ना खाने की प्लेट भी लगा दी है और बहुत अच्छी लग रही थी खाने की प्लेट ना। अब हम लोग बांधेंगे एक दूसरे को रोली और टीका लगाएंगे। और यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ भगवान जी को ना प्रसाद चढ़ा रही हूँ, मतलब यहाँ पे जो हमने गोबर के उपले बनाए थे उनको। और बस हाँ फिर एक दूसरे को हम लगाएंगे टीका। और मुझे ना पूजा का सबसे अच्छा पार्ट ना टीका लगाना लगता है, पता नहीं मज़ा आ जाता है। टीका लगा के ऐसा लगती है हाँ हमने कितनी अच्छी पूजा की ना। और आदित्य को कितने प्यार से लगवा रहा है। आप पहले ना आदित्य लगवाता नहीं था टीका, पर अब लगवाता है। और मैंने अब यहाँ पे पापा को भी तिलक कर दिया है। और यहाँ पे अभिषेक महाराज जी तो हमारे फैमिली का एक हिस्सा ही बन चुका है। हरे स्वामी जय जगदीश हरे। बड़ी घंटी देना सर चाप धर करभूषण इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम हृदय कुंज निवास करुका। हमारे यहाँ ना दशहरे की पूजा के बाद ना चारों तरफ ना इनकी परिक्रमा होती है, और जो कि मेन होती है इस पूजा के पाठ का। तो हमने सोचा पापा को भी एक परिक्रमा करा देते हैं। हम लोगों ने तो 5 की थी पर पापा को हमने एक ही कराई थी। और इस दिन ना बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। देखो बस रावण ने ना सिर्फ एक ही गलत काम किया था कि रावण का सीता का हरण किया था, और कैसे उनकी फिर बाद में बुराई हुई थी। इसलिए ना ज़िंदगी में ना कभी भी ना कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। एक गलत काम से ना मतलब हमारा पूरा जीवन बेकार हो जाता है। और बस इस दिन हुई थी राम जी की विजय। तो बस हम बस राम जी के नारे लगा रहे थे। रावण दहन तो हम नहीं देखने जा पाए, पर कोई बात नहीं, यही हमारा सबसे अच्छा पार्ट होता है पूजा का। और हमने अभी यहाँ पापा को ये बिठा दिया है आराम से, और हम लोग अपनी परिक्रमा करेंगे।
इधर आओ। ले भाई अभिषेक को भी दे दो तू। हाँ दादू को वैसे ही रहूंगा वो वाला है ना ये प्रसाद बांट दे। और दशहरे वाले दिन भी हमारे यहाँ पे जो जौवे होते हैं ना, बहन अपने भाइयों के सिर पे रखती है। तो मतलब देखो ना, बहनों का कितने अच्छे त्यौहार होते हैं। राखी होती है, दशहरा होता है, और होता है फिर भैया दूज। मतलब भाई बहन का ये 3 त्यौहार होते हैं साल में, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये तीनों त्यौहार। और देखो आदि देखो कितने आराम से बैठ के लगवा रहा है। पिछली बार तो इसने आराम से नहीं लगवाए थे, पर इस बार से पता था ना कि क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है तो इसे समझ भी आता जा रहा है, तो ना आराम से लगवा रहा था बैठ के। और उसके बाद इसने लगाया अपने पापा को, क्योंकि ना ख्वाहिश अपने पापा को भी लगाती है, दादू को भी लगाती है, अगर चाचू होते इसके तो चाचू को भी लगाती। बस हम लोगों ने कुछ इस तरह से मनाया अपना दशहरे का त्यौहार। छोटा सा सेलिब्रेशन होता है पर अच्छा लगता है, सब लोग होते हैं ना, पापा रहते हैं ना, इस बार तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब बड़ों के होने से ना घर में ना एक अलग सी रौनक आ जाती है। और यहाँ पे आदि छू रहा है अपने दादू के पाँव। चलो इस ब्लॉग का मैं अभी यहीं पेंड करती हूँ। बाय बाय।